गुड मॉर्निंग। आज हम सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि खाता क्या होता है। देखिए, ये भारत में जितना भी मतलब पोस्ट ऑफिस में और बैंक में जितना भी खाता चलता है, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जितना भी खाता है, सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे मिलता है, सुकन्या समृद्धि खाते पर। और इसके बाद चलता है सबसे ज़्यादा ब्याज पीपीएफ पे मिलता है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि खाता ये लड़कियों के लिए होता है, ये लड़कों का नहीं खुलता है, इसमें लड़कियों के लिए होता है। इसमें इसके बारे में आज हम देखेंगे क्या क्या होता है इसका। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुआ था। देखिए, जब मोदी जी आए थे तो उस समय ये लॉन्च किए थे सुकन्या समृद्धि खाता। चूँकि क्या है कि मतलब लड़की पैदा होती है तो लोग एक तरह का बोझ समझते हैं, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो शादी और पढ़ाई के लिए मतलब घर वाले पर ज़्यादा परेशान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ताकि शादी और पढ़ाई पे ज़्यादा दिक्कत ना हो गार्जियन को। और लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में मतलब जोड़ा गया था इसको। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या होता है, ये मिनिमम 250 से रुपये से खोला जा सकता है। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी इसको खुलवा सके, इसके लिए मिनिमम रखा गया है 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप इसमें 300 भी दे के खुलवा सकते हैं, 500 दे के भी खुलवा सकते हैं, 1000 दे के खुलवा सकते हैं, 10,000 भी दे के खुलवा सकते हैं। मतलब जितना मर्जी दे सकते हैं। बस 1 साल में आपका 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप 1 साल में, एक वित्तीय वर्ष में उतना जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें आप मान लीजिए आप 250 से खुलवा लिए और कोई बहुत गरीब आदमी है तो वो क्या हर महीने अगर 50 रुपया भी जमा करेगा तभी वो खाता कंटिन्यू रहेगा। 50-50 रुपया, 50 के मल्टीपल में आप जमा कर सकते हैं पैसा। मान लीजिए आप 1,000 का खाता खुलवाए, तो मान लीजिए अगले महीने में आपके पास 1,000 रुपया नहीं हो पा रहा है, या फिर 10 दिन के बाद आप जमा करना चाह रहे हैं, 1,000 रुपया नहीं है, तो आप 50 रुपया जमा कर सकते हैं, उसमें 100 रुपया जमा कर सकते हैं। मतलब 50 के गुणा में 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि महीने में ही जमा करना है। आप रोज़ रोज़ जमा कीजिए जाके पोस्ट ऑफिस पे 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, या फिर 10 दिन पे जमा कीजिए, या फिर महीने में जमा कीजिए। एक तरह का समझ लीजिए गुल्लक है। जैसे पैसा जब जेब में होता है तो जैसे बच्चे गुल्लक में पैसा डालते हैं, जब उसके पास पैसा आ जाएगा गुल्लक में डाल देगा, सेम वही प्रोसेस ये है। आप जब मन मर्जी तब डालिए इसमें पैसा। ठीक है, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि महीने ये आज जमा किए तो अगले महीने ही जमा होगा, आज किए कल भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, लिखा ना, एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही चीज़ है, एक माह या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या कितनी भी हो सकती है। मतलब आप महीने में रोज़ रोज़ जमा कीजिए, 10 दिन पे जमा कीजिए, 5 दिन पे जमा कीजिए, जब आपके पास पैसा हो जाए तब जमा कीजिए। इसमें कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए एलिजिबिलिटी इसमें क्या होता है, कौन इस खाते को खुलवा सकता है। सर्वप्रथम ये खाता बस लड़कियों के लिए खुलता है, जो 10 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनके लिए ये खाता होता है। अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया है तब उनका खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चूँकि लड़की 10 साल से नीचे तो वो नाबालिग रहेगी, तो उसके साथ उनके गार्जियन रहेंगे, मतलब मम्मी या पापा के साथ खुलेगा। और वो पूरे भारत में किसी भी डाकघर में आप जाके खाता खुलवा सकते हैं, सुकन्या खाता, और कहीं भी जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर किसी भी बैंक, सरकारी बैंक पे आप जाके इस खाते को खुलवा सकते हैं। अब इसमें देखिए, अधिकतम 2 लड़कियों के लिए एक परिवार में अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 ही लड़कियों का ही खुलेगा, तीसरी लड़की है तो उसका नहीं खुलेगा। एक कंडीशन है, अगर मान लीजिए एक लड़की है और मतलब दूसरी बार क्या हुआ, जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई, तो उसमें इस कंडीशन में आप तीनों बच्चियों का खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक परिवार में 2 बच्चियों का ही खाता खुल पाएगा। और इसमें मतलब एक वो है कि अगर मान लीजिए जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई तो इसमें 3 बच्चों का खाता खुल सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
ये खाता जिस तारीख को खाता खुलेगा उस तारीख से लेके 15 साल तक उसमें जमा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये जिस तारीख से खुला है उस तारीख से लेके 21 साल के बाद वो खाता मैच्योर होता है, हमारे मतलब परिपक्व होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष में आप कुछ नहीं जमा किए, मतलब मिनिमम 250 है, अगर वो भी आप नहीं जमा किए एक वर्ष में, तो आपको फाइन लगेगा, आपके खाते पे 50 रुपये का फाइन लगता है, पेनाल्टी लगता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो आप ब्याज अर्जित करेंगे वो टैक्स अधिनियम के तहत इसमें छूट मिलता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे उसमें टैक्स लगता था, टीडीएस कटता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टैक्स बेनिफिट मतलब आपको टैक्स में छूट मिलेगा, ठीक है। बाकी और पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें ब्याज की, अगर आप चाहते हैं कि ब्याज की गणना मतलब ब्याज आपको पूरा भरपूर फ़ायदा मिले, तो उसमें क्या कीजिएगा, आप 5 तारीख से लेके मतलब 5 तारीख को ही अगर आप जमा कर देंगे तो वो अच्छा रहता है। उसी तरह देखिए इसमें ब्याज की गणना कैसे होती है, इसमें ब्याज की गणना 5 तारीख से लेके अंतिम महीने तक, जो एसबी में जो नियम है वही इसमें भी नियम है। मान लीजिए 5 तारीख से लेके किसी महीने में 30 तारीख का अंतिम डेट होता है, किसी में 31 का होता है, ठीक है। तो उस डेट तक उस खाते में 5 तारीख से लेके अंतिम तारीख तक बीच में मिनिमम अमाउंट जो होता है उसी पे आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। तो अगर आप ब्याज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पूरा भरपूर, तो 5 तारीख को ही आप जमा कर देंगे तो पूरे महीने का ब्याज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 10वां पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है खाता अभिभावक के द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक बालिका 18 वर्ष की नहीं हो जाती है। देखिए जब तक बच्ची जो है वो बालिग नहीं हो जाती है, मतलब 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक उस खाते का संचालन जो भी है उसके पिताजी या उसके माताजी करेंगे, ठीक है, अभिभावक के द्वारा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी के फैमिली में 3 बच्चियां हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बच्ची को उसके चाचा अगर गोद ले लेंगे तो उसके हिसाब से तीनों बच्चों का खुल सकता है, अगर जुड़वा नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें अभिभावक के द्वारा संचालित तो उसके बाद क्या होगा, 18 वर्ष के बाद वो लड़की जो होगी वो खुद उस खाते की मालिक हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप पढ़ाई के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं 50%, जितना जमा किए हैं लड़की के पढ़ाई के लिए 50% उस जमा का निकासी कर सकते हैं। अब देखिए खाते की परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी अवधि कितनी होती है। एक तो इसमें 2 कंडीशन होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़की है 9 साल की है, उसका खाता खुल गया, तो वो जब उसका शादी होगा मतलब 9-10 साल के बाद, तो और जबकि खाता मैच्योर होगा 21 साल के बाद, तो उसके ससुराल वाले पैसा निकाल लेंगे या फिर उसके जमा ये लोग लड़की के पिता करेंगे और फ़ायदा उनको मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें देखिए मैच्योरिटी का 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, मान लीजिए लड़की पैदा हुई 1 साल 6 महीने या 1 साल की है, तो उसके बाद ये जब तक वो 21 साल की होगी शादी करने लायक, तब तक वो खाता मैच्योर हो जाएगा, मतलब खाता खोलने के 21 साल के बाद मैच्योरिटी का पैसा आप निकाल सकते हैं। या फिर एक कंडीशन ये है, अगर मान लीजिए लड़की 18 साल की हो गई और आप उसका शादी करना चाहते हैं, भले से उस खाते को अभी 15 साल जमा नहीं किए या फिर 21 साल नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं है, बस लड़की 18 साल की हो गई, आप जितने भी साल जमा किए हों, लड़की 18 साल की हो गई और उसका शादी आप करना चाहते हैं, तो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। शादी के 1 महीने पहले आप पोस्ट ऑफिस पे या बैंक पे जाके पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक कंडीशन और हो सकता है, मान लीजिए आप उसको शादी में आपको नहीं ज़रूरत है, शादी के बाद भी आप 3 महीने के अंदर उस खाते से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस खाते का मेन मकसद होता है लड़की का पढ़ाई और लड़की का शादी, ठीक है। इसी को ध्यान में रख के इस खाते को मतलब प्रधानमंत्री जी लॉन्च किए थे। अब देखिए एक विशेष परिस्थिति में मतलब आप इस खाते को 5 वर्ष के बाद भी बंद कर सकते हैं। ये विशेष परिस्थिति कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए जिस लड़की के नाम से खाता खुला है उस लड़की की मृत्यु हो गई, तब
उस खाते को आप 5 साल के बाद तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गार्जियन, कोई आदमी है, वो अपनी बच्ची का खाता खुलवा रहा है, तो मान लीजिए कुछ अनहोनी हो गई उस बच्ची के, मान लीजिए असमय मृत्यु हो गई, तो वो पैसा जमा के क्या करेगा जब वो लड़की ही नहीं रही उसकी। तो शादी के लिए ही वो पैसा जुटा रहा था और पढ़ाई के लिए, जब वो लड़की ही नहीं रही तो उसको मतलब जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उस लड़के उस परिस्थिति में आप उस खाते को 5 साल के बाद तोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे मिलता है पूरे भारत में। इसमें देखिए मान लीजिए एक लड़की 1 साल की है, ठीक है, और उसका खाता खुल जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपया जमा कर रहे हैं, ठीक है, हर महीने। उसके बाद क्या होगा, आपको 15 साल में आप कितना जमा करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। 15 साल में आप 1,80,000 रुपये जमा करेंगे, ठीक है, 1,80,000 रुपये आप जमा करेंगे। उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट लगभग आपको मिलेगा 3,30,373 रुपये। अब ये टोटल जोड़कर आपको 21 साल के बाद आपको मिलेगा 5,10,373 रुपये, ठीक है, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए लगभग इसका 3 गुना से थोड़ा सा कम है, 18 या 54 होता है, तो उसके लगभग में थोड़ा सा कम है। मतलब आप लगभग 3 गुना आपको मिलेगा पैसा, जितना भी जमा करेंगे। अगर नियम के अनुसार आप 21 साल के बाद लेंगे पैसा, तो लगभग आपको 3 गुना पैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी और कुछ क्वेश्चन होगा कमेंट करके पूछिएगा। बाकी हम वीडियो का सीरीज़ बना रहे हैं, रोज़ एक वीडियो डालते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक